हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। साथियों, मुझे आशा है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इसी प्रकार निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन या ट्रिक्स देने वाला हूं, उसमें आज का जो अपना नया चैप्टर है वो है बार, यानी बार से संबंधित कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो आज के वीडियो में जितनी भी बार से संबंधित समस्याएं आती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो मैंने सभी कवर कर रखी हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज के बाद बार से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बार से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें बनते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है 0.23 पर बार है, इसका मान पूछा है। क्या पूछा है? इसका मान पूछा है। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं कैसे सॉल्व करूंगा फास्ट मेथड में। देखिए आप क्या लिखेंगे, आप ये 23 ऐसे ही उतार देंगे अपॉन, बताइए कितनी संख्याओं पर बार है। दशमलव के राइट हैंड में कितनी संख्याओं पर बार है, दशमलव के दाईं तरफ कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है। तो आप 2 9 9 के लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। मेरा मतलब ये है कि जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही आप नीचे 9 9 के लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.532 पर बार का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो मैंने अभी क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या को आपको ऐसे ही लिखना है, ये लिख देंगे 532। कितनी संख्याओं पर बार है? 3 पर, तो 3 आप 9 9 के नीचे लिख देंगे, यही आपका क्या होगा बताइए, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आपका कि 0.123 पर बार है। किस पर बार है? ओनली 23 पर बार है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझना है। देखिए आप पूरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे, आप पूरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखी हुई है 123, ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, बार ये मान लीजिए रक्षा कवच है, जिस पर नहीं है उसको हम घटा देंगे। तो किस पर बार नहीं है बताइए, किस पर बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है, तो 1 को हम घटा देंगे अपॉन, देखिए कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 9 9 के लिख देंगे आप। अब देखिए आप एक बात बताएं मुझे, पॉइंट के दाईं तरफ कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने आप 0 लिखेंगे, तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको लिख देंगे 122 अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए, 990। अगर ये 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काट देंगे, कितने बार? 61 बार। और ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 ने 18 और 2 पंजे 10, यानी 61/495। ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 1 मिनट सुन लीजिए अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ। आपको देखिए क्या काम करना है, आपको बस ये काम करना है कि दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको ऊपर घटाना है। पहला पॉइंट तो जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसको घटाना है, मतलब चाहे दशमलव के राइट हैंड पर हो वो संख्या या लेफ्ट हैंड पर हो, इसका मतलब ये है जितनी संख्याओं पर बार नहीं है घटाएंगे तो वो हमेशा। बट आपको एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि 0 उतने ही बढ़ाते हैं जितने की दशमलव के दाईं तरफ संख्याएं होती हैं बिना बार वाली। 0 हमेशा उतने ही बढ़ाते हैं जितने दशमलव के दाईं तरफ बिना बार वाली संख्याएं होती हैं। आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। बिना बार वाली संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा, टोटल संख्या में से घटाएंगे तो हमेशा, लेकिन मेन पॉइंट ये बनता है कि हम 0 कितने बढ़ाते हैं? 0 हमेशा उतने बढ़ाते हैं जो, जैसे ये दशमलव है तो दशमलव के दाईं तरफ जितनी बिना बार वाली संख्याएं होती हैं उतने हम 0 बढ़ाते हैं। चलिए मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं तो आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 0.15 और 6 पर बार है, इसका मान पूछा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि
पहले पूरी संख्या ऐसे ही लिख लेनी है, 156 लिख लेंगे आप। अब बताइए कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? 15, यानी 1 और 5 पर बार नहीं है तो आप 15 को घटा देंगे। जिस पर बार नहीं है वो हमेशा घटानी है, चाहे दशमलव के इधर हो चाहे दशमलव के इधर हो। अब देखिए आपको बताइए कितने संख्याओं पर बार है? 6 पर बार है तो आप उतने ही 9 लिख देंगे नीचे। अब देखिए कितनी संख्याओं पर बार नहीं है और जो दशमलव के राइट हैंड पर भी है, दशमलव के राइट हैंड पर भी है और बार भी नहीं है। तो 1 और 5 पर बार नहीं है तो आप 2 जीरो लिख देंगे। कितने जीरो लिख देंगे बताइए? 2 जीरो लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए? 156 में से जब आप 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 141 और ये क्या हो जाएगा बताइए? 900। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 3 चौके 12 हो जाएंगे और 3 सत्ते आपके 21 हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा आपका? 300, यानी 47/300 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। कितना आ जाएगा बताइए? 47/300 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आपका कि दशमलव से धर्वी संख्याएं होती हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप पूरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे, 232 आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जिन संख्याओं पर बार नहीं है, चाहे वो दशमलव के लेफ्ट में है और चाहे वो दशमलव के राइट में है, जिन संख्याओं पर बार नहीं है उनको आप हमेशा घटाएंगे। तो देखिए किस किस पर बार नहीं है? ना तो 2 पर बार है ना 3 पर बार है, तो आप यहां पर 23 घटा देंगे। कितने घटा देंगे बताइए? 23 घटा देंगे आप। ठीक है जी। अब देखिए अब यहां से कंसेप्ट क्या बनता है? कितनी संख्याओं पर बार है? 1 पर है मात्र, तो 1 9 का लिख लिया। अब देखिए यहां से समझने लायक पॉइंट ये है कि हम कितने जीरो बढ़ाएं, हम कितने जीरो बढ़ाएं, ये समझने लायक पॉइंट है। तो देखिए आप हमेशा उतने जीरो बढ़ाएंगे जितनी दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के राइट हैंड पर बिना बार वाली संख्याएं होती हैं, जीरो हमेशा उतने बढ़ाते हैं। जीरो हमेशा उतने बढ़ाते हैं जो दशमलव के दाईं तरफ बिना बार वाली संख्याएं होती हैं। तो बिना बार वाली केवल 3 ही तो है, केवल एक संख्या है, वो क्या है? 3 है। तो 2 भी, लेकिन 2 क्या है? लेफ्ट में, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं केवल बिना बार वाली? 1। तो आप 1 जीरो बढ़ा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये बचेंगे 209 और ये कितना हो जाएगा बताइए? 90। तो ये आपका एकदम सही आंसर होगा, 209/90 ये आपका एकदम सही आंसर होगा। मुझे आशा है कि ये आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब आप क्या करेंगे? ये सीधा लिखेंगे, ये लिखेंगे 5627 आप सीधा लिख देंगे। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? जिन संख्याओं पर बार नहीं है, चाहे वो दशमलव के लेफ्ट में हो राइट में हो, आपको घटाना तो है। तो कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? 5 और 6 पर, तो 56 आप घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 56। अपॉन में देखिए क्या लिखेंगे? कितनी संख्याओं पर बार है? 2 संख्याओं पर बार है, तो 99 लिख देंगे आप, 2 9 के। अब दशमलव के दाईं तरफ कितनी संख्याओं पर बार नहीं है? केवल 1 पर नहीं है, तो 1 जीरो लिख देंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेंगे 9, 7 में से मतलब 7 में से 6 जाएंगे तो ये कितना बचेगा बताइए? 1 बचेगा। ये 7 में से 6 जाएंगे और 12 में से अगर 5 जाएंगे तो आपका ये बचेगा 7 और यहाँ पर आपके बचेंगे 55, यानी 55 71 अपॉन कितने हो जाएंगे बताइए? 990। अभी ये 3 से कट रही है तो 3 से काट लेंगे आप। 3 से अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, फिर हो जाएंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 बचेंगे कितने? 2, ये 3 अट्ठे 24 बचेंगे 1, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, आपके ये हो जाएंगे 330। 8 और 1 9 और 5 14 और 7 21, फिर भी 3 से कट रहा है तो आप 3 से फिर काट लीजिए, या 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से काट लीजिए तो आप कितना आ जाएगा? 3 छिक्के 18 और 3 एकम 3 और 3 नेम 27 और ये कितने हो जाएंगे बताइए? 110। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 619/110। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसानी से एक एक पॉइंट आपको काट के भी दिखाया, धीरे धीरे भी समझाया। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अब देखिए कभी भी यदि ऐसा हो कि दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार आए, कभी भी यदि ऐसा हो बार बेस्ड प्रॉब्लम में कि दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार आए, तो आप इसको बार ना कहकर पहले तो आप ये समझ लीजिए इसको मंटीसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मंटीसा बोलते हैं इसको। अब देखिए इस बार को, तो देखिए इसको क्या करते हैं, अगर बार दशमलव से पहले वाली संख्या पर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस बार को इसके मतलब 3 के आगे बस माइनस लगा देना है। 3 के आगे क्या लगा देना है बताइए? माइनस, और प्लस के आप क्या, ये संख्या पूरी प्लस में रहेगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 26, मतलब 26/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26/100। तो अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस के 300 आ जाएंगे अगर सॉल्व करेंगे तो। अरे एक मानकर माइनस के 300 प्लस के कितने हो जाएंगे बताइए? 26, प्लस के कितने हो जाएंगे बताइए? 26, और अपॉन में कितने हैं बताइए? 100। तो आपके ये कितने बचेंगे बताइए? ये आपके बचेंगे माइनस के 274, और अपॉन में कितने हो जाएंगे बताइए? 100। तो आप इसको ये लिख सकते हैं। केवल और केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, केवल और केवल आप इतना ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या पर बार दिया है, इसी के आगे माइनस आ जाता है। इसी के आगे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको लिखते -3, इसको लिखते प्लस के 0.26 लिखते। अब ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 0.26 हैं, तो माइनस के 3 में से अगर ये कम होते तो देखिए यही तो बचता। जैसे माइनस के 3 को आप ऐसे लिख सकते थे, और ये क्या है बताइए? 0.26 है, ये प्लस के हैं, तो आप इनका अंतर देखते तो क्या, ये आ जाता 4, और ये कितना आ जाता बताइए? 7, और ये माइनस के बचते, यही तो बचता आपका। अरे माइनस का यही तो बचता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको 2 पर बार, और इसको आप 0.74 भी लिख सकते हैं। 2 पर बार 0.74 भी लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 6 पर बार है, तो इसको लिखेंगे माइनस के 6 और प्लस ये कितना है बताइए? 0.25 है। तो अब आपका कितना बचेगा बताइए? अब आपका बचेगा -5.75, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि आप क्या करेंगे बताइए? माइनस के 6 अलग लिख लेंगे, प्लस के 2.5 है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो माइनस के 5.75 ही तो बचेंगे, यही आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर बार। देखिए इसको मैं दोबारा अच्छे से लिख सकता हूं, 5 पर बार और 7.5, ये भी आप लिख सकते हैं अगर करें तो, लेकिन इतना नहीं देता कभी भी, आपको ऐसे देता है आंसर में। तो मुझे आशा है कि आपकी सभी समस्याएं या सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।